हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव वंस अगेन ड्रामा के एपिसोड नंबर 4, 5 एंड 6। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले वीडियो में एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो फिर पहले वो देख लीजिए। और इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें सी गुआंग का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे मना रहा था। परंतु सी गुआंग वहाँ पे कहता है कि आप लोगों को याद है ना कि मेरा बर्थडे आज नहीं है बल्कि नेक्स्ट वीक पे। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं हाँ हमें पता है, परंतु हम आज ही से मना लेते। तो सी गुआंग समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स को फिर से काम के लिए बाहर जाना होगा, मतलब कि सी गुआंग यहाँ पे अकेले ही रहता है, उसके पेरेंट्स बाहर रहते हैं काम की वजह से। तो वो थोड़ा सैड तो हो जाता है, परंतु फिर सब मिलके बर्थडे मनाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सी गुआंग को उसके बेड से उठते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे हम लोगों को ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसके उठने से पहले ही वहाँ से जा चुके थे। तो वो वहाँ पे कहता है कि मैं अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही विश करता हूँ, एक पहला कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह सकूँ और दूसरा कि मुझे कहीं से भी सिंगिंग करने का मौका मिल जाए। और ये भी कहता है कि मुझे ये अब पता चल रहा है कि क्यों हम लोग प्रे करने के समय आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ आंखें बंद करके ही डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। मतलब वो थोड़ा सैड तो है। फिर इधर ऑफिस में नुअन को दिखाया जाता है, जो कि शी गुआंग के इंतजार कर रही थी और तभी वापस सी गुआंग भी आ जाता है। तो वो वहाँ पे समझाने लगती है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो सी गुआंग कहता है कि याद रखना मैं ये सब कुछ सिर्फ 3 महीने के लिए कर रहा हूँ, मतलब 3 महीने बाद वो ये छोड़ देगा। तो नुअन कहते हैं कि हाँ मुझे चलेगा, परंतु हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और ट्रस्ट करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मुझे ट्रस्ट करोगे तो फिर मैं भी रिटर्न में वही ट्रस्ट करूँगी। फिर नुअन शी गुआंग को पूरा ऑफिस घुमा के दिखाने लगता है और तभी हम लोगों को फिर से वही लड़कियाँ दिखाया जाता है जो लोग बातें कर रही थी कि शी गुआंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, वो बहुत ही जल्दी फेमस हो जाएगा। फिर वो लोग नुअन को देख के बोलती है कि क्या तुमने अभी तक कोई भी बंदे को हायर नहीं किया है? मतलब इन लोगों को शी गुआंग के बारे में पता तो था कि एक न्यू लड़का आया है, परंतु उसको किसने हायर किया है ये बात इन लोगों को नहीं पता था। तो नुअन सबको सी गुआंग से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये शी गुआंग है और मैं इसकी एजेंट हूँ। तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि देर से ही सही परंतु नुअन को इतना अच्छा बंदा तो मिल गया। फिर नेक्स्ट सीन में सी गुआंग के सामने उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की आती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और टैलेंटेड भी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे आर्टिस्ट बनना चाहिए क्योंकि मैं नुअन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और प्रोफेशनल एजेंट हूँ। शी गुआंग कहता है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो लड़की कहती है कि अगर तुम नुअन के बारे में सोच रहे हो तो फिर वो सब मत सोचो, मैं वो संभाल लूँगी और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें 1 साल के अंदर ही फेमस बना दूँगी। फिर यहाँ पे हम लोगों को फिर से सी गुआंग का इंसल्ट करने का लेवल दिख जाता है। वो वहाँ पे चीखने लगता है और कहता है कि आंटी मुझे थिक फाउंडेशन से एलर्जी है और आपने इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगाया है कि आपके फेस से तो पाउडर गिर रहे हैं जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा चीख आ रही है। तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही नुअन वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुमसे इतना अच्छा रिप्लाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो शी गुआंग कहता है कि मैंने ये सब कुछ उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कर रहा हूँ और ये मैं हर बार नहीं करने वाला हूँ। तो नुअन कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो। और तभी नुअन के पास उसकी एक फ्रेंड आती है और शी गुआंग को वहाँ से जाने के लिए बोल के वो नुअन को कहती है कि डायरेक्टर ने शी गुआंग को एक ट्रेडी के रूप में लेने से रिजेक्ट कर दिया है। तो नुअन कहती है कि ये ऐसा डायरेक्टर कैसे कर सकता है। तो वो डायरेक्टर लू से बात करने के लिए जाती है, तभी उसकी फ्रेंड उसको रोक के कहती है कि ये सब कुछ डायरेक्टर लू ने नहीं किया है बल्कि हमारे न्यू डायरेक्टर गाओ ने किया है। फिर हम लोगों को इनके न्यू डायरेक्टर गाओ को दिखाया जाता है और फिर ये भी दिखाया जाता है कि जब नुअन शी गुआंग के साथ बात कर रही थी तभी डायरेक्टर गाओ इन दोनों को छुप के देख रहे थे। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि चेयरमैन डायरेक्टर गांव से मिलने आते हैं और उसको कहते हैं कि इस कंपनी के सारे आर्टिस्ट, एजेंट और सारे बिजनेस कंपनीज को आपसे मिलना होगा, सभी से मिलना होगा। ये बात सुनकर गांव थोड़ा हिचकिचाता तो है, परंतु चेयरमैन कहता है कि ऑब्वियसली इस कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते तुम्हें सबसे मिलना ही होगा। फिर चेयरमैन गांव को लेकर कंपनी के सभी के सामने आते हैं और गांव को इंट्रोड्यूस करवाती है, परंतु यहाँ पे नुअन की मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है गांव को देख के। फिर
नेक्स्ट सीन में नुअन और गाओ को हम लोग एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं और तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम लोग यंग गाओ और यंग नुअन को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे उस दिन, क्योंकि उन दोनों को ही काम मिल चुका था। वो दोनों एक दूसरे की एक्साइटमेंट होकर बता रहे थे। पर तभी जब नुअन अपने काम के बारे में बोलती है कि वो रूसियन कंपनी की एजेंट बन चुकी है, तो ये सुन के गाँव थोड़ा सैड सा हो जाता है, क्योंकि उसने भी रूसियन कंपनी में ट्राई किया था परंतु उसका एजुकेशन बैकग्राउंड ना होने की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। पर फिर भी वो नुअन के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है उसके लिए। फिर कुछ टाइम बाद का सीन हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे गाँव एक लड़के के साथ था और वो लड़का और कोई नहीं नुअन की ही हायर किया हुआ लड़का था। परंतु वो लड़का नुअन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कह रहा था कि नुअन के पास खुद का एक चैनल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी फेमस नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं उसके साथ एक फेमस स्टार बनना पाऊंगा। तो वो नुअन के साथ काम नहीं करना चाहता था। तो गाओ भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, नुअन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें हायर करता हूँ, मैं अब से तुम्हें ट्रेन करूँगा। और तभी पार में नुअन भी आ जाती है और वो गाओ की ये सारी बातें सुन लेती है। तो वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और उसको जाते हुए गाओ भी देखता है। फिर अगले दिन गाओ नुअन के घर में जाता है, तो जहाँ भी इन दोनों की इसी बात को लेके बहस हो जाती है, जहाँ पे नुअन कहती है कि उसको अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम था तो फिर वो मेरे को आके बोल सकता था, वो तुम्हारे पास क्यों गया बोलने के लिए, और अगर वो तुम्हारे पास गया भी तो फिर तुम मेरे पास आके बोल सकते थे या फिर उसको समझा सकते थे। तुमने उसको मेरे से छीन क्यों लिया? मैं बस उसको अपनी तरीके से फेमस बनाना चाहती थी, परंतु तुमने उसको छीन लिया। तो गाँव कहता है कि तुम जिस तरीके से चीज़ों को सोचते हो शायद वो किसी और के लिए बस एक मजाक लगे, इसलिए मुझे जो लगा सही मैंने बस वही किया। और ये बात सुन के नुअन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो इसी बात से ब्रेकअप कर लेती है कि शायद इतने टाइम तक रहने के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए ठीक से। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे गाँव नुअन को उसकी फेवरेट सोडा ऑफर कर रहा था। तो वहाँ पे नुअन गाँव के हाथ से वो सोडा लेती तो है परंतु वो डस्टबिन में फेंक के वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शीगुआंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। शीगुआंग सिंगिंग कर रहा था स्टूडियो में और साथ ही साथ ये भी देख पाते हैं कि नुअन शीगुआंग की हर चीज़ की बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख रही थी, क्योंकि वो आखिरकार उसकी एजेंट जो है। फिर कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि नुअन शीगुआंग के लिए कुछ फल लेके लौटती है। तभी वहाँ से एक लड़का भी गुजर रहा था जो नुअन को देख के नुअन से पूछता है कि अब उसका दिन कैसा चल रहा है। तो नुअन को सारी बातें याद आ जाता है कि किस तरीके से इस लड़के ने उसके साथ धोखा किया था, क्योंकि यही वो लड़का था जिसको एक समय नुअन ने हायर किया था, परंतु वो बाद में नुअन को छोड़ देता है और गाँव के पास चला जाता है। तो उसके रिप्लाई में नुअन कहती है कि बहुत अच्छा। क्यों अच्छा चल रहा है पता है? क्योंकि किसी ने मेरे को सिखाया था कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो फिर वो ट्रस्ट टूटने के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। फिर वो वहाँ से शीगुआंग के लिए फल और एक नोट छोड़ के सीधे गाँव के पास चली जाती है, ये बोलने के लिए कि वो क्यों एक आर्टिस्ट के रूप पे शीगुआंग को रिजेक्ट कर रहा है। तो गाँव उसको ऑलरेडी फेमस हो चुके आर्टिस्ट की लिस्ट पकड़ा के बोलता है कि तुम इनमें से जो चाहे उसको चूज़ कर सकते हो। तो नुअन कहती है कि मैं अपनी मर्जी से चूज़ कर सकती हूँ। तो गाँव कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो नुअन कहती है कि तो फिर मुझे वो बीता हुआ 3 साल चाहिए, वो ट्रस्ट वापस चाहिए जो उन 3 सालों में तोड़ा गया है। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी एक लड़की अंदर आती है और उन दोनों को चुप करवाती है और कहती है कि शायद मैं कुछ गलत टाइम पे आ गई हो। पर फिर नुअन और वो लड़की एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाती है और वो लड़की और कोई नहीं एक उसी कंपनी की आर्टिस्ट होती है जिसका नाम होता है यू जियाओ। फिर नुअन गाँव को ये बोल के जाने लगती है कि मैं शीगुआंग की ही एजेंट हूँ और शीगुआंग की ही एजेंट रहूँगी। तो गाँव भी कहता है कि तो फिर मैं भी अपना डिसीजन वही रखूँगा कि मैं शीगुआंग को एक ट्रेनी के रूप पे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और ना ही करूँगा। तो इन दोनों की ऐसे सिचुएशन में वो आर्टिस्ट यू जियाओ कहती है कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ नुअन से, क्योंकि नुअन अपने आर्टिस्ट के लिए इस तरीके से फाइट कर रही है, तो उसको एक मौका तो देना ही चाहिए उसको प्रूव करने के लिए कि वो ट्रेन कर सकती है। तो नुअन कहती है कि हाँ मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, मैं 1 वीक के अंदर उसके 1 लाख फॉलोअर करके दिखाऊंगी। तो गाँव कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो नुअन कहती है तो फिर मैं उसके ऊपर से गिव अप कर दूंगी।
फिर शीगुआंग को दिखाया जाता है जो कि स्टूडियो में बैठा हुआ था। तभी उसके पास बाहर से कुछ आवाज़ आती है और साथ में नुअन की भी आवाज़ होती है। तो फिर वो जल्दी से बाहर जाके देखता है कि नुअन के पास वही पुराना वाला आर्टिस्ट जिसने नुअन को छोड़ दिया था, वो नुअन को रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसको फिर से नुअन के अंडर में ही ट्रेनी बनना है। तो वो रिक्वेस्ट करते करते ज़बरदस्ती भी करने लगता है। तो वही हाथापाई में नुअन गिरने वाली होती है और शीगुआंग उसको बचाने जाता है। तो उसी की पैर में मोच आ जाता है। फिर वो दोनों डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि कुछ सीरियस नहीं है, परंतु उसको 1 वीक तक रेस्ट करना पड़ेगा। और 1 वीक तक रेस्ट की बात सुन के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब 1 वीक के अंदर ही उन लोगों को 1 लाख फॉलोअर भी करना होगा और 1 वीक तक रेस्ट भी रहना होगा। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हो तो फिर वीडियो पे एक लाइक भी कर दो और एक कमेंट भी कर दो और वीडियो को शेयर करो और सपोर्ट करते रहो। और अगर चैनल में नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।